अल्लाह रब्बुल आलमीन करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए इमाम बुखारी पर और दीगर मुहद्दिसीन पर, जिन्होंने एक एक सुन्नत को हम तक पहुँचाया और सही बुखारी वो किताब है जो बहुत बड़ी अथॉरिटी का नाम है। आज के दौर के उलमा, पिछली सदी के उलमा, उससे पिछली सदी इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह के दौर तक के मुहद्दिसीन उलमा, सब के सब, खा वो अहनाफ हों, शाफी हों, हम्बली हों, अहले हदीस हों, मालकी हों, सब का इस मसले पर इत्तिफाक है कि सही बुखारी कुरान मजीद के बाद सबसे सही तरीन किताब है। हदीस नंबर 756 है। हदीस नंबर 756 है। आज मैं ये बड़ा ही अहम मसला समझाना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो अज़ान सुनकर मस्जिद की तरफ आएँ, क़यामत वाले दिन हमारे नाम अमाल में नमाज नज़र ही ना आए, नमाज मिले ही ना। छोटी छोटी गलतियाँ, कोताहियाँ हमारे अंदर मौजूद हैं। आज मैं एक हाईलाइट करना चाहता हूँ। सही बुखारी 756 नंबर हदीस है। सैयदना उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, उस शख्स की कोई नमाज नहीं है जिसने सूरतुल फातिहा को नमाज में ना पढ़ा। अल्लाह का एहसान है कि हर मुसलमान को सूरतुल फातिहा याद है, ज़ुबानी याद है। कुरान करीम की पहली सूरत, पूरे कुरान का खुलासा अल्लाह ताला ने इस सूरत के अंदर बयान कर दिया है। कितनी अहम सूरत है। जब तक कोई मुसलमान सूरतुल फातिहा नमाज में नहीं पढ़ेगा, उसकी नमाज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये किसने कहा है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये हदीस कहाँ है? सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम में भी है, सही बुखारी के अंदर ये हदीस है। अल्लाहु अकबर। इस हदीस से इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह हमें क्या मसला समझाना चाहते हैं? इमाम बुखारी राहिमहुल्लाह ने ऊपर चैप्टर लिखा, उन्वान कायम किया, बाबू वजूबिल क़िराअह, सूरतुल फातिहा का पढ़ना वाजिब है, फ़र्ज़ है। इमाम बुखारी साहब फरमा रहे हैं सूरतुल फातिहा का पढ़ना फ़र्ज़ है। लिल इमामी वल मामूमी, इमाम पर भी पढ़ना फ़र्ज़ है, मुक्तदी पर भी पढ़ना फ़र्ज़ है। ये मसला हम समझ लें अच्छी तरह। हमारे उस्ताद मोहतरम कारी सुफियान साहिब ने हमें नमाज पढ़ाई।
इन्होंने सूरतुल फातिहा को पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इसको पढ़ा, तो हम पर भी फ़र्ज़ है हम भी सूरतुल फातिहा को कारी साहब के पीछे पीछे पढ़ें, ज़ुबान के साथ, ऊंची नहीं, मुंह के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। इमाम बुखारी फरमा रहे हैं इमाम पर भी पढ़ना फ़र्ज़ है, वल मामूमी, और मुक़्तदी पर भी पढ़ना फ़र्ज़ है। फिस सलावाति कुल्लिहा, तमाम की तमाम नमाजों में, 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, उनके अंदर भी नफली नमाज हो, उसके अंदर भी सुन्नत नमाज हो, उसके अंदर भी नमाज जनाजा हो, उसके अंदर भी पढ़ना फ़र्ज़ है। वितर की नमाज हो, उसके अंदर भी सूरतुल फातिहा को पढ़ना फ़र्ज़ है। यानी कोई भी नमाज जिसे हम नमाज कहते हैं, इमाम बुखारी साहब फरमाते हैं हर तरह की नमाज में इमाम हो, मुक़्तदी हो, हर किसी पर पढ़ना सूरतुल फातिहा का फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। फिल हज़री व सफ़री, हज़र कहते हैं मुकीम, हम अपने घरों में अपनी बस्ती में मुकीम हैं, खा इंसान मुकीम हो व सफ़र, या सफ़र में हो। ये नहीं सफ़र में बंदा सूरत फातिहा के बगैर ही नमाज पढ़ ले, नहीं, जिसने भी खा मुसाफिर हो, खा घर में मुकीम हो, कोई माँ बहन बेटी नमाज पढ़ रही हो, कोई मर्द नमाज पढ़ रहा हो, अकेला नमाज पढ़ रहा हो, इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो, सूरतुल फातिहा पढ़नी फ़र्ज़ है। वमा युजहरु फीहा वमा युखाफित, नमाज जाहरी हो या खुफिया हो। अभी शेख मोहतरम ने सुबह की नमाज में ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ा, ऊंची आवाज़ में, इसे कहते हैं जाहरी नमाज। सुबह की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, इन तीनों नमाजों में किरात ऊंची की जाती है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं वो नमाजें हों जिनमें किरात कुरान करीम की तिलावत ऊंची आवाज़ में की जाए, या वो नमाजें जिनमें मुंह के अंदर खुफिया पोशीदा तरीके से कुरान की तिलावत की जाए। ज़ोहर असर है, यानी कोई भी नमाज हो, जहरी नमाज हो, पोशीदा किरात वाली नमाज हो, सफ़र की नमाज हो, मुकीम हालत में नमाज हो, अकेला नमाज पढ़े, इमाम के पीछे नमाज पढ़े, हर हालत में सूरतुल फातिहा पढ़नी फ़र्ज़ है। मैं हदीस फिर पढ़ देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता, कोई नमाज नहीं है, कोई नमाज है ही नहीं। जैसे ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह, सिर्फ एक माबूद है। ला नबी बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, माना वाज़ी हो गया। जैसे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। ज़रा बराबर शक करने वाला, अल्लाह की कसम, वो कुफ्र में चला जाएगा, काफिर हो जाएगा। जो कहे नहीं नहीं कोई माबूद है तो मुसलमान रहेगा। जो कहे नहीं नहीं नबी पाक के बाद भी कोई नबी आ सकता है, हम उसको मुसलमान समझते नहीं। तो इस हदीस में ये लफ्ज़ है ला सलाता, कोई नमाज नहीं है, नमाज होती नहीं। लिमन लम यकरा, उस शख्स की नमाज नहीं होती जिसने सूरतुल फातिहा को ना पढ़ा। हदीस नंबर
756 है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जब हम घर से आ गए हैं, ये सूरत हम सबको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम साहब के पीछे पीछे भी पढ़ सकते हैं, इमाम साहब के साथ साथ भी पढ़ सकते हैं, और इमाम साहब के आगे भी जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तीनों तरीकों से साबित है, पढ़नी ज़रूर है, जैसे मर्जी पढ़े। बारकल्लाहु फीक। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।